हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कल जो साजिद साहब हैं उनकी कम्युनिटी वार्निंग पोस्ट आई थी अपने साले आसिम के लिए, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। सितारा का कल का जो व्लॉग था उससे रिलेटेड जो ब्रांड शूट था, थोड़ी सी बात मैं करना चाहती हूँ और चंद एक चीज़ें और थी सितारा की वीडियो में, तो इस तरह एक रिव्यू आपके साथ प्लेस करती हूँ। लेट हो गया बट कोई बात नहीं, बदेर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा जनाब, क्या है मिस्टर साजिद की कल तो कम्युनिटी पोस्ट आई थी लेकिन अब वो डिलीटेड है, अब वो वहाँ पर नहीं है। उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के चैनल को शाउट आउट दिया है। वैसे ये नाम मुझे सुना सुना लग रहा है चैनल का, पता नहीं मतलब कौन हो सकते हैं। एक अरे हाँ यस, याद आया, वो जो कराची में इनका एक केस लेडी जो है वो लड़ रही थी, उनके हस्बैंड का नाम भी यही था ना, मतलब जो इस चैनल का नाम है जो इन्होंने शाउट आउट दिया है। तो अभी जस्ट अभी मेरे जहन में ये बात आई, मैं कब से सोच रही थी ये नाम कहाँ सुना है, ये किसका नाम है। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, दीजिए शाउट आउट। और इसी तरह से हेल्प आउट कर देने से अगर कोई आगे जाता है, किसी की लाइफ में कोई बेहतरी आती है तो ये आपके लिए भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें। खैर जनाब आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो शाउट आउट है उसके नीचे कमेंट था, तुमने आसिम की वीडियो कम्युनिटी क्यों डिलीट कर दी। तो इस बारे में अब सवाल तो उठेंगे। जिस तेजी के साथ टोंड मार रहे, मैंने कल पढ़ ली थी इनकी पूरी कम्युनिटी का स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, तो उसमें इन्होंने यही लिखा था, लगता है बहुत ज़्यादा काम की वजह से जो आसिम है उसका दिमाग ख़राब हो गया। तो चलें, आपने ये तो माना कि वो निखट्टू निकम्मा नहीं है और ख़ाली बैठकर रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाता, बल्कि वो लड़का काम करता है, मेहनत करता है, उसका काम बोलता है ना, नज़र भी आता है। और ये फर्नीचर बनाना कोई आसान काम नहीं है, मेहनत लगती है, मुशक्क़त लगती है बेसिकली देखा जाए तो फिर इन्होंने कहा था कि पागल हो चुका है, इसका दिमाग हिल चुका है, तुझे कितनी बार समझाया, फिर तू तड़ाक पर भी उतर आया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि बातों को करना किस टोन में चाह रहे हैं, या तो आप जनाब पर रहते, या तुम पर रहते, या तू तड़ाक पर रहते, कुछ ज़्यादा ही हो गया। वो भी आपका ससुराल है जिस तरह आपका ये पहला ससुराल है। आप अपने पहले ससुराल के लोगों को वार्न करते थे ना, जैसे कि आपके साले साहब हो गए या आपकी भाभी साहिबा हो गई नजमा, तो आपने कभी इस तरह तू तड़ाक नहीं की, इतना ज़्यादा हाइपर नहीं हुए। ये लड़का जो आया, इसने जो रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं अभी, मतलब अभी जो ये उठकर आया है, क्योंकि ये आपको बेसिकली क्लियर करने आया था, आप पर ही सवाल उठ रहे थे, आप पर ही उंगलियां उठ रही थी कि ये ज़रूर गया होगा कौसर के घर, ये ज़रूर गया होगा अपने ससुराल। हालांकि इसको सितारा ने मना किया तो उसने आकर क्लियर किया, नहीं भाई ये ससुराल नहीं आए थे, और अब्बू और अम्मी जो हैं वो जाकर बाजी कौसर को ले आए थे। तो ये तो कोई अक्लमंदी की बात थी ना जो उसने कर दी, मतलब इतना नागवार आपको लग गया, मुझे समझ नहीं आया। आपने लिखा कि सितारा आपकी पहली बीवी हैं और हमेशा रहेंगी, तो वो तो ये कह ही नहीं रहा कि सितारा आपकी वाइफ नहीं है, वो यही कह रहा है कि आज से वो फर्स्ट वाइफ बोलेगा और उनका नाम नहीं लेगा, है ना अपने कैप्शन में लिखेगा, ना अपने टाइटल में लिखेगा, ना हैशटैग्स यूज करेगा। अगर आप उसकी लेटेस्ट 3 वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर उसने एक सिंगल हैशटैग यूज नहीं किया है, लेकिन बावजूद उसके उन वीडियोस ने अच्छा रैंक किया है। खुद उसकी पिक्चर है और उसके अपने जो भी है दिल में भड़ास है, सवालात हैं, ख्यालात हैं, मतलब देखा जाए तो अपने बल पर उसने 3 वीडियोस आगे जो है ना वो रैंक करवा ली, है ना। अच्छे खासे व्यूज पड़ गए, 9000, 5000, 4000। तो बलबूता जो है वो किसके पास उठकर कब चला जाए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो ना सितारा को बुरा कह रहा है, ना वो आपको बुरा कह रहा है, वो अपने उस ऑडियो के लिए सॉरी कर चुका है ना। और कोई इतना बड़ा उसने वहां पर इल्ज़ाम नहीं लगा दिया था, खुदा ना करे कोई किरदार पे बात नहीं कर दी थी, बस एक जनरल वे में जो भी उसके दिल की भड़ास थी उसने निकाल दी, क्योंकि उसकी बहन को आपके सपोर्टर्स जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, बाकी मुझे किसी रिएक्शन चैनल से कोई लेना देना नहीं है। वो तमाम के तमाम बैठकर उसको बुरा कह रहे होते हैं, है ना। तो फिर आपने कहा बाज आ जाओ और अपने काम से काम रखो, तुम सितारा को टोंड मार रहे हो। कब टोंड मार रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि मैं अपने लिए आऊंगा, बहन के लिए आऊंगा। ठीक है, कौसर आपकी वाइफ है लेकिन उसकी आपकी बीवी है। देखिए मैं भी बोलते बोलते कहाँ चली जाती हूँ, लेकिन उसकी सगी बहन है, उसका एक उससे ब्लड रिलेशन है। कोई भी भाई अपनी बहन को ब्याह देता है तो उससे ताल्लुक खत्म नहीं कर लेता। जब जब उसकी बहन पर बात होती है, उसकी बहन को कोई कुछ कहता है तो उसकी गैरत जोश मारती है, उसे लगता है क्यों सामने वाला उसकी बहन को बुरा कह रहा है ना। तो वो उस सेंस में कह रहा था कि उसे क्यों नहीं राइट अपनी बहन के लिए बात करने का।
और आपको तो वो मुखातिब कर ही नहीं रहा था, ना वो सितारा को डिफेम कर रहा था, ना वो आपको डिफेम कर रहा था, वो इन जनरल बात कर रहा था और वो चैट्स और ऑडियोज को रेफरेंस बना रहा था कि उसकी जो ऑडियो है उसको लेकर इतना मुद्दा बना दिया गया, लेकिन जो बाकी चैट्स और ऑडियोज आती हैं उसको लेकर यही लोग मुद्दा क्यों नहीं बनाते, उसका ये सवाल था, है ना। तो आपको उसने बिल्कुल भी बदनाम नहीं किया, बल्कि वो तो एक सवाल रेस कर रहा था। खैर, आपने कहा तुम उठकर आ जाते हो, लास्ट वार्निंग है, और आकर फिर अपनी बहन को यहाँ पर ट्रॉल करवाते हो। तो देखें भाई, ना उसके व्लॉग में बहन आती है, ना वो डेली बैठकर अपनी बहन के साथ वीडियोस बना रहा होता है। उसकी बहन आपकी वाइफ है, सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ तो सितारा है, तो वो आपकी वीडियोस में आती है और आपकी वीडियो के नीचे आकर लोग उसको गालियां दे रहे होते हैं। तो बेसिकली गालियां तो आप पढ़वा रहे होते हैं, आप उसका मूड जो है वो दिखा रहे होते हैं, एंगर में है। और एक जो उसकी वीडियो सर्कुलेट करी है, सर से दुपट्टा उतार के उसने फेंक दिया, तो ये वीडियो भी तो आपने ही रिकॉर्ड की थी, क्योंकि कैमरा आपके हाथ में है, आप ही बना रहे हैं। तो ये क्लिप आगे किसने दिया था? आपने दिया होगा, है ना। जहां कहीं से भी ये क्लिप लीक हुआ, आपकी मोबाइल से ही उठा होगा ना। तो उसको गालियां पढ़वाने का काम जो है ये तो आपने अपने जिम्मे लिया हुआ है। अब ये जो उसका भाई है ना, वो इसलिए आया है ताकि उसकी बहन को भी यहाँ पर लोग जो है ना वो इस तरह से ट्रोल ना करें, क्योंकि वो आपकी सेकंड वाइफ है, आपके निकाह में है, वो ऐसे ही उठकर नहीं चली गई या ऐसे ही आपके साथ नहीं रह रही है। ये तमाम तर बातें मतलब एक नॉर्मल वे में उसका करने का राइट है। जैसे वो मिस्टर हैं आपके 100%, वो भी तो आते हैं ना। अगर उनकी दोनों वाइफ्स को कोई कुछ कहता है, वो ये नहीं देखते कौन फर्स्ट वाइफ है कौन सेकंड वाइफ है, वो दोनों के लिए आते हैं कि दोनों को कोई भी कुछ कहेगा तो बस मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो जाहिर सी बात है फिर दोनों तरफ से किसी के भी भाई को बहन को आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शौहर खुद बात कर रहा होता है। तो बेसिक पॉइंट इज दैट आपने उसको समझा नहीं और आप आ गए उसको वार्निंग देने, क्योंकि जो आपकी वीडियो थी या सितारा की वीडियो थी, यह सितारा की वीडियो थी, उसके नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आसिम को रोको, आपका और सितारा का नाम ना ले। तो सितारा का तो वो नाम ले ही नहीं रहा, लेकिन आपसे तो उसका रिश्ता है। यस, आपने सितारा के एक ख्वाहिश पर अपने सेकंड ससुराल जाना जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि सितारा ने कहा अब आप वहां कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो किसी के बाप से नहीं डरती। देखिए, आसिम की ऑडियो लीक हुई थी, सितारा कह सकती थी आप आसिम से बात नहीं करेंगे, बाकी कौसर के माँ बाप हैं, मैं नहीं रोकती आप वहां जाएं ना जाएं, क्योंकि जैसे सितारा के वालिदैन है वैसे ही कौसर के वालिदैन है। तो ये तमाम तर चीजें भी सबके सामने हैं। अच्छा जनाब, और फिर आपने कम्युनिटी पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी, क्योंकि बस क्या कह सकते हैं, हो सकता है भाई कुछ वीक पॉइंट्स आपके भी हो। ऐसा ही है ना कि जहां पर क्या बोल सकते हैं, कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं। खैर छोड़ें, आगे चलते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो वहां सितारा ने कहा कि जो आयत है संडे को उसका ब्रांड शूट था। अच्छा, मैं समझ रही थी कि जो ब्रांड शूट है ना वो कोई ब्रांड है जो कि पर्टिकुलरली बच्चों को बुलाती है और फिर शूट होता है ना, बच्चे मॉडलिंग करते हैं, जाहिर सी बात है कपड़ों की, इसकी उसकी। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा आयत का जहां पर ब्रांड शूट था, तो मुझे समझ में आया कि किसी पेज ने कुछ कपड़े जो हैं वो सेंड किए हैं, जैसे होते हैं ना बच्चों के क्लोथिंग ब्रांड, कुछ इस तरह से उनका पेज मेंशन किया है इंस्टा पर, और वो एक पीआर के लिए कपड़े आते होंगे। तो यहाँ से आयत जो है वो और जो साथ में बच्ची है, दोनों ही बच्चियां माशाल्लाह प्यारी लग रही थी, और जो साड़ी सूट जिस तरह उन्होंने पहना था और जिस तरह उनकी शूट हुआ, जो भी कुछ है उन्होंने पेज भी मेंशन किया। तो सितारा, क्या यहाँ पर जो एक क्रेडिट है वो आपको भी मिलता है? मतलब है ना, आप भी तो व्लॉगर हैं। मैं ये चीज सोच रही थी कि जैसे बच्ची है वो आपकी भी बच्ची है और उनकी बच्ची तो उनकी बच्ची है, अगर वही कपड़े आपके पास आते हैं तो होता है ना कोलैब होता है, सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीजें होती है, जैसे उनका पेज आगे मेंशन होगा कोलैब में, तो इस तरह उनकी एक आइडेंटिटी बनेगी। तो लाइकवाइज पाकिस्तान में अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है एक फैशन वर्ल्ड में, तो आप क्यों नहीं इस तरह की चीजें कर रही होती, मैं ये सोच रही होती हूँ। वैसे आपने एक जो प्रोडक्ट है हेयर प्रोडक्ट, उसका यूज स्टार्ट किया और 1 वीक के अंदर जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा हो गई। लेकिन जो आपका व्लॉग था यही वाला जिसमें आप गई हुई थी, वो जो आपकी जमीन से सोना निकला था, जो अम्मी ने कहा था कि ये मुस्तफ़ा की जेब से गिरा और ये सोना नहीं है, अम्मी ने उसको परे कर दिया था, क्योंकि जाहिर बात है गोल्ड और आर्टिफिशियल में फ़र्क तो बहुत क्लियर होता है। और जो लोग सोना ख़रीदने के आदी होते हैं, माशाल्लाह अम्मी के पास भी 22 तोला सोना है, तो वो भी पहचान रखती होंगी, गोल्ड ख़रीदा है तो परख हो जाती है। तो अम्मी ने फ़ौरन से इनकार कर दिया था। तो जो वहाँ पर आप लोग गाउन में थे, तो वहाँ पर दोबारा से जो आपका ये पैच है हेयर का, वो इसी तरह से दिख रहा था, मतलब उसमें मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। तो सितारा
जब भी आप रिकमेंड करें कोई भी चीज़, आप जो पीआर प्रमोशन कर रही हैं, पेड प्रमोशंस कर रही हैं, तो उसको ना, क्योंकि अब तक आपने की नहीं है, इस साइट पर आप गई नहीं क्योंकि आपका एक ये था कि मैं जो भी चीज़ आगे प्रमोट करूं तो गलत ना हो, मेरी ऑडियंस को वो चीज़ गलत आगे ना जाए। तो अच्छी तरह से ना अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद जब आप उसका एक फाइनल बिल्कुल रिजल्ट देख लें तो फिर ही आगे रिकमेंड करें, अदरवाइज ना करें, है ना। ये सिलसिला है। वैसे आपकी वीडियो वो बड़ी सादा, सिंपल, रफ एंड टफ थी, नॉर्मल थी, और कभी कभार ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनावटी करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जिस तरह से, जिस मूड में होती है ना, जो आपने प्रमोशन का एक इंस्टा पर वीडियो लगाया था वो वैसे भी अच्छी लगती, तो मुझे वो वीडियो अच्छी लगी थी। तो ब्रांड शूट के हवाले से मैं ये बात करना चाह रही थी। दूसरा, आपकी अम्मी ने कहा कि सितारा आप ऐसे मत करो, आप कह रही हो आपकी ज़मीन से सोना निकला है तो लोग वैसे ही आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जहाँ पर जो चीज़ें हैं उससे रोके ना अम्मी। जैसे सितारा, आपने कहा आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, आपके पास अभी जो है अमाउंट, पैसे वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर थोड़ा सा अपनी लाइफ की लग्जरीज पे कट डाउन करें। चले ठीक है, प्रैक्टिकली आप नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट अगर आप उसको चैनल पर दिखा रही है तो वहाँ पर तो थोड़ा सा अपना हाथ हौला रखें ना, ताकि लोगों को भी लगे कि जो चीज़ ये कह रही है भाई सही तो कह रही है। हम तो आपको वर्चुअली देख रहे हैं, हमें नहीं पता प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं है। तो ये बात मैं करना चाहती थी। बाकी बस इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।